राम राम दोस्तों पॉलिटॉक्स में हमारे पड़ोसी देश में चल रही उठापटक को सुनने के लिए आपका स्वागत है। जहां उनका कंट्रोल अपने ही इलाकों के ऊपर छूटता नजर आ रहा है, लेकिन उससे किसी के ऊपर फर्क पड़ेगा भी तो उसे स्वीकारा कैसे जाएगा। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानी कश्मीर करते रहते हैं, बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां भारत में टाइम टू टाइम करते रहते हैं और इनकी आतंकवादी फंडिंग भी जग जाहिर हो चुकी है। कश्मीर लेने के लिए पाकिस्तान ने 75 साल के अंदर एडी से चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हुआ अपने नापाक इरादों में। जबकि जो उनके पास पीओके है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ के प्रधानमंत्री अभी 10 दिन पहले ही रो रहे थे। वह इसलिए कि उनको पाकिस्तान से बेसिक नीड भी पूरी नहीं मिल रही थी। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन है हम दीन मोहम्मद पे चलने वाले हैं, कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है, मुझे बताएं। जिसके कारण उनको दुनिया के सामने आकर अपना दुखड़ा सुनाना पड़ा। तो जब पाकिस्तान से अपना पीओके संभाला नहीं जा रहा, तब वे हमारे कश्मीर को लेकर क्या करेंगे? समझ से परे है यह बात भाई। जिस पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री अपने संसद में बजट पेश करते हुए इसलिए रो पड़े कि उनके जो असली हुकूक हैं वह भी पाकिस्तानी सरकार उन्हें नहीं दे रही है, वही पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत के कश्मीरियों को अपना भाई कहते हुए उनसे मिलाने की बात करता है। पाकिस्तान की दुरंगी चाल से परेशान पीओके के लोगों की परेशानियां जानने से पहले जान लीजिए कि पाकिस्तानी सरकार वहां पर कैसा प्रशासन चला रही है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इसे अंत तक देखें और जानें कौन है तनवीर अहमद और उस जैसे कौन लोग हैं जिन पर पाकिस्तानी सरकार का कहर बरसों से टूट रहा है और किस समुदाय के लोग जोर शोर से इसके विरोध में उतरे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ संपूर्ण कश्मीर का नक्शा, लेकिन यह पूरी तरह से भारत के कब्जे में नहीं है। इसका कुछ हिस्सा चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। सबसे पहले आपको पीओके के यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बारे में बताती हूँ। यह हमारे कश्मीर का वह हिस्सा है जो वर्ष 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान चीन के पास लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चला गया था, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन पर आज भी चीन का कब्जा है। इसके बाद वर्ष 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के दौरान पाकिस्तान ने पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका गैर कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया। कहने को तो पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर का दर्जा देता है और इसकी राजधानी को मुजफ्फराबाद बताता है। पीओके के अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ की सरकार पाकिस्तान की सिर्फ एक कठपुतली है। पीओके 2 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से एक है आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरा गिलगित पाकिस्तान। इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की सेना अपनी आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग करती है। यहाँ पर ट्रेंड होते हैं आतंकवादी। पीओके की कुल आबादी है करीब 40 लाख, लेकिन इसमें कश्मीरी मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर 85% पंजाबी मुसलमान हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान की सेना और सरकार से नफरत करते हैं। पाकिस्तान का विरोध करने के कारण यहाँ के बहुत से युवा जेल में भी बंद हैं। पिछले साल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक एक्टिविस्ट तनवीर अहमद ने भरे बाजार में पाकिस्तान के झंडे को नीचे उतार दिया था। मामला ददियाल शहर का था, जहां 15 अगस्त के पहले कई स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे। तनवीर अहमद नाम के एक्टिविस्ट ने विरोध स्वरूप इन झंडों को हटाने की मांग की थी और भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने खुद 21 अगस्त को झंडे को नीचे उतार दिया। उनका ऐसे करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तनवीर का कहना था कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इन झंडों को हटाने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, क्योंकि वह अपनी धरती पर किसी विदेशी झंडे को नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ददियाल शहर का प्रशासन पाकिस्तान की दादागिरी किया करता है, ऐसे में उन्होंने काम खुद ही कर दिया। तनवीर ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उन पर नज़र रख रही थीं। झंडा हटाने की घटना के बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना उठाकर ले गई थी। और आपको बता दें कि लोग यहां पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर काफ़ी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पाकिस्तानी सेना को यह इलाका छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब लोग आज़ादी की मांग जोर शोर से कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं।
इसलिए लोगों ने अभी हाल ही में यूएन की गाड़ी रोकी और उसके सामने प्रदर्शन किया। यूएन की गाड़ी के प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज वापस जाओ, हमें चाहिए आज़ादी और कश्मीर में कत्लेआम बंद करो के नारे लगाए। 74 साल तक पीओके में गलत नीति अब पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ रही है और एक अखबार के मुताबिक पीओके में प्रदर्शन अब आम बात हो चली है। लोगों में कई चीज़ों को लेकर असंतोष सामने आ रहा है। एक ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो को शेयर करते हुए दिखाया गया कि पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, हम आज़ादी चाहते हैं और कश्मीर में हत्या बंद करो के नारे लगा रहे हैं। सड़क के बीच यूएन की गाड़ी को रोका गया और जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोग कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हैं, जिसमें लोड शेडिंग, महंगाई और ज़मीनों को खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों को लीज पर देना मेन मुद्दा है। लेकिन इसके साथ ही लोग पीओके में जफरिया समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी नाराज़ हैं। सरकार ने गिरफ्तार लोगों को जल्द रिहा करने की बात कही है। दरअसल 13 अक्टूबर 2005 में हुई 13 नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा के लिए गिलगित में हाल ही में प्रदर्शन हुए। 2009 में एक सैन्य अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और जफरिया समुदाय के प्रमुख आगा राहत अल हुसैन ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 13 युवकों की रिहाई के लिए चिंता जाहिर करते हुए इस प्रदर्शन का समर्थन किया। जफरिया समुदाय की महिलाओं और बच्चों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अंजुमन इस्लामिया ने भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, क्योंकि 2 महीने पहले सरकार ने उनकी रिहाई का वायदा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बाद तो एक बात साफ हो गई है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वह भारत चाहते हैं। आज कश्मीर के युवाओं को यह समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान उनका भला नहीं चाहता। पाकिस्तान शायद यह भूल गया है कि यह नए ज़माने का भारत है और भारत में अखंड कश्मीर के सपने को पूरा करने के लिए जो कोशिश शुरू की थी, वह अब पुरजोर तरीके से सामने आ रही है। तो दोस्तों, बने रहिए इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए। नमस्कार।